जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन 2025 के बारे में। जो भी आपके सामने इश्यूज़ आ रहे हैं उन सभी का सलूशन आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है, ऑफिशियली आपका लिंक भी आ चुका है। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट के सामने यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में उनकी एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हो रही है, तो उनको लग रहा है कि मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्या फिर मेरी एग्ज़ाम सिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, या इस लॉगिन होने के बाद भी एग्ज़ाम सिटी न आने का क्या मतलब है। ये आपके मन में सवाल चल रहे हैं, इनका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक एरर देख रहे हैं, जहाँ पर बोला जाता है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है, कब तक हमारी एग्ज़ाम सिटी आएगी और क्या करना होगा हमें एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए, ये आपको बताया जाएगा। और फिर गाइज यहाँ पर आपको अगर ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी आपसे आपका एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड नहीं हो रहा, चेक नहीं हो रहा, या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा और आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, तो आप कैसे कराएंगे, उसके लिए आप कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। क्योंकि मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ किसी से भी, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए और आप समय रहते आपका जो एग्ज़ाम है वो उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करें और उसको दे भी पाए। अब आपको बताऊंगा ये मैं कि कहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करनी होगी, ये बाद में बताऊंगा। पहले आप खुद से सभी चीज़ें समझ लीजिए ताकि आपके मन में भी कोई सवाल डाउट न रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो नोटिस आया था एग्ज़ाम डेट का उसके ऊपर आते हैं। तो आपको ये बोला था कि आपके एग्ज़ाम 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2025 तक होने वाले हैं। और आपको साथ ही एक लाइन नीचे यहाँ पर ये बोली है कि जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके 10 दिन पहले आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगी और फिर उसके 4 दिन पहले से आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो गाइज़ अब जिनके एग्ज़ाम 7 अगस्त या 8 अगस्त है उनकी तो एग्ज़ाम सिटी शो होने लगेगी। और जो बाकी डेट में एग्ज़ाम है कैंडिडेट के, क्योंकि ये नहीं बताया कि कौन से कैंडिडेट का एग्जाम किस डेट में है, ये आपको लॉगिन करके ही पता चलता है। जब आप इस लिंक का इस्तेमाल करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो जिन कैंडिडेट का लॉगिन हो जा रहा है उसका मतलब ये है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो अगले 10 दिन के अंदर है। और जिनका लॉगिन नहीं होता तो उनके सामने यहाँ पर यही वाला आता है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। तो इस लाइन का मतलब ये हो जाता है कि अभी इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम अगले 10 दिन के अंदर नहीं है। अब इसे क्या करना होगा ताकि इसको एग्जैक्ट डेट पता चल जाए। तो गाइज इस कैंडिडेट को अगले 28 अगस्त तक, यानी कि आने वाले 28 अगस्त तक रोजाना कम से कम 1 से 2 बार इस पोर्टल के ऊपर आकर के अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करके सुबह शाम चेक करना होगा। और अगर आप चेक कर रहे हो और फिर लॉगिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है। क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं अगेन इसी पॉइंट पर आना चाहूँगा, आपको इन्होंने ये नहीं बताया कि किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम किस डेट में होगा, बस आपको ये बोला है कि आपकी एग्ज़ाम सिटी आपकी एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले शो होगी। और जब आप उसको चेक करने के लिए जाते हैं तो आपको ये वाला देखने को मिलता है कि आपकी सिटी अभी नहीं आई है। तो अब इसका यही मतलब हो जाता है कि हाँ आपको अगले 28 अगस्त तक चेक करना होगा डेली 1 से 2 बार, ताकि आपको जैसे लॉगिन देखने को मिले आप यहाँ पर लॉगिन हो और आप आपकी एग्ज़ाम सिटी चेक कर पाएँ। और ये 28 अगस्त तक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर 2025 लास्ट डेट है एग्ज़ाम की। तो 8 सितंबर अगर लास्ट डेट है तो इसके 10 दिन पहले तक 28 अगस्त ही बैठता है। तो 28 अगस्त तक आपको रोजाना चेक करना होगा जिन कैंडिडेट की एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हो रही है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि इस लाइन का आने का क्या मतलब है। अगर आप यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल देख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है और आप पूरी तरीके से श्योर है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, राशन नंबर भी और डेट ऑफ बर्थ भी, उसके बाद भी आप इनकरेक्ट क्रेडेंशियल देख रहे हैं, तो गाइज इसका मतलब हो जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सेकेंडली, अगर आप डबल कन्फर्मेशन करना चाहते हैं कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का दिया ये ओपन करना है और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये आरआरबी की वेबसाइट आएगी जहाँ से आपने फॉर्म को फिल किया था। अब
अब आप यहाँ पर दो माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं। पहला है लॉगिन विद आधार, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका वो नंबर डालना जो आधार के साथ में लिंक किया है, और फिर जनरेट आधार ओटीपी करना। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर इसमें कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आपको लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो आपने उस वक्त बनाया था, और फिर लॉगिन करना है। एंड देन आपको आगे चल करके आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक माध्यम सेलेक्ट करना हो कि आप किस नंबर पर या फिर किस ईमेल पर ओटीपी चाहते हैं, तो वो आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तब जा करके आप लॉगिन होंगे। सेकेंडली, अगर आप ये पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर देना। देन आपको गाइज मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप जैसे लॉगिन हो जाए, आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा आपका रजिस्टर नंबर भी और आपका स्टेटस भी। अगर उसमें प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ रहा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, और अगर रिजेक्टेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। अब दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब एक नई प्रॉब्लम ये आ रही है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी कि आप लॉगिन भी कर पा रहे हैं और आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी भी शो नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और जैसा कि आरआरबी ने भी अपने नोटिस में बोला है कि आपको 10 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम सिटी शो होने लगेगी आपकी एग्ज़ाम डेट के, तो मुझे सिटी भी यहाँ पर शो नहीं हो रही है और मेरा लॉगिन भी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब बनता है? तो गाइज़ इसका ये मतलब बनता है कि अभी जो आरआरबी है वो आपके इस पोर्टल के ऊपर काम कर रहा है। कुछ कैंडिडेट को इन्होंने पहले से अनुमति दे दी है लॉगिन करने के लिए, बट उनका डेटा अभी तक अपलोड नहीं किया है पोर्टल पर। तो आप घबराइए नहीं, आपको भी दिन में 1 से 2 बार आकर के इस पोर्टल को चेक करना है। अलग अलग ब्राउज़र में आपको इसको ट्राई कर लेना है, क्योंकि कई बार ब्राउज़र की वजह से भी ये चीज़ शो नहीं होती है। तो आपको उसको चेक करते रहना है, और जैसे ही आपको शो होने लगे तो आप आपका जो एडमिट कार्ड है वो फिर 4 दिन पहले से अपने एग्ज़ाम डेट के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हो रही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका भी अभी डाटा अपलोड नहीं हुआ है। तो इसमें भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आरआरबी आपको सिटी इंटीमेशन देता है तो कुछ कैंडिडेट को तो उनको डैशबोर्ड पर ही शो होने लगती है, कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स के सामने सिटी इंटीमेशन की एक टैब देखने को मिलती है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलता है, और वो पीडीएफ कुछ इस प्रकार का रहता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो सभी के लिए ये एक प्रोसेस नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं। किसी को डैशबोर्ड पर शो कर देते हैं, किसी के लिए पीडीएफ डाल देते हैं, और किसी को यहाँ पर इस तरह की इशू आती है जो कि अभी आपको यहाँ पर मैंने बताई है कि आपको आपकी एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है लॉगिन होने के बाद भी। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको जब तक आपकी एग्जाम सिटी शो ना हो, आपको यहाँ पर इस पोर्टल का इस्तेमाल करके दिन में 1 से 2 बार आकर के चेक करते रहना है, जब तक 28 अगस्त ना आए, क्योंकि 28-29 अगस्त तक सभी की एग्जाम सिटी आ जाएगी और बहुत सारे कैंडिडेट के ऑलरेडी एग्जाम भी हो चुके होंगे। तो गाइज आई होप आपके जो मन में सवाल चल रहे थे कि सर कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, या फिर क्या पता मेरे साथ में क्या होगा, या मेरा एग्जाम सिटी आएगा भी या फिर नहीं आएगा, वो सभी के मैंने आपको आंसर कर दिए। अब आप शांतिपूर्वक अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और जो मैंने तरीका बताया कि आपको रोजाना चेक कर लेना है वो आप करते रहिए। अब यहाँ पर अगर आप मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और सिर्फ यहीं पर जानकारी देना। आप यहां पर देख सकते हैं कमेंट में दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, सब लोग उसको देख पाते हैं और फिर उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए आप लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। मैसेज के अंदर आप आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एडमिट कार्ड 2025 के एडमिट कार्ड 2025। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि आपने किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भेजी है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर चेक करनी है। और वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप यहाँ पर ये नहीं बताते कि कौन से बोर्ड की ये या फिर कौन सी भर्ती की ये इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे चेक करने में समझ नहीं आता कि कहाँ पर चेक करनी है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन बोली है वो यहाँ पर दे दीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। देन इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एग्जाम सिटी चेक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड किया जाएगा और कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।